हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे चैनल बिहार.24/7 पे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो जी हाँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आवाज आ रही है सभी को? जी राजीव कुमार, आपकी बिल्कुल जी आवाज आ रही सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो एक बार आप सभी लोग जुड़ जाएंगे यहाँ पर हमारे साथ और स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को। अनुष्का प्रियंका, अनुष्का प्रियंका आपका दो नाम है। ये कंफ्यूजन वाली बात है कि नाम दो है अलग अलग। ये तो अलग अलग लड़कियों के अलग अलग नाम होते हैं। अनुष्का अलग, प्रियंका अलग। अनुष्का प्रियंका दोनों एक नाम है, क्या बात है। जाकिया प्रवीण, सुजीत, मोहम्मद, नजरे ताहिर, गुलाब रानी, आर्य कोमल। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत, खुशबू कुमारी, प्रियम राज। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को बिल्कुल अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। और हम लोग जहां तक याद है मुझको कि हम लोग पिछले क्लासेस में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। फ्रिक्शन फोर्स हम लोगों ने देखा था। अच्छा ठीक है जी, हम वही बुला लेंगे आपको। ठीक है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए तो जी स्टार्ट करेंगे आज के इस क्लास को। और तो कुर्ता पहने हैं सर? कुर्ते में बटन होता है ऐसे क्या, और ऐसे खुला होता है क्या? नहीं ना, ये शर्ट है। अब ऐसे उछल के दिखा दें क्या आपको? चलिए, अच्छा लग रहा है सर, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, मतलब शुरू हो गए। चलिए ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं फ्रिक्शन की। ठीक है, तो फ्रिक्शन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया था, याद है ना? स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब ढकेलना, और रोलिंग फ्रिक्शन मतलब घुमाना, है ना? जहाँ पर मैंने बताया था कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होता है घूमने के चक्कर, मतलब घुमाने वाले के कंपैरिजन में, तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी बातें हो गई थी, तो हम लोग आगे चलेंगे अब यहाँ पर अच्छे तरीके से। एक बार सभी लोग जुड़ जाइए, एक आध 2 मिनट का समय आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम तब तक पानी पी लेते भाई, और फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आइए तो हेडिंग डालते हैं सर। हम लोगों को उसके आगे जो पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ना हम लोगों को उसके आगे जानना पड़ेगा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। एक फोर्स होता है जिसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या लिखेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? अभिकेंद्रीय बल की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या होता है अभिकेंद्रीय बल, जरा जानने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, यहां पे गलती कर दिया मैंने। अभिकेंद्रीय बल, इसको ऐसे लिखिएगा, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जरा इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यह एक ऐसा बल होता है, ये तभी कार्य करता है, यानी कि आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये तभी कार्य करता है जब कोई वस्तु अपने वृत्तीय रास्ते पर घूमती है। वृत्तीय रास्ता का मतलब समझते हैं? यानी कि आप एक बात बताएंगे कि यहां पर जब कोई अगर एक सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही होती है, ठीक है, जैसे कि आप ये बताइए कि यहां पर जैसे ये आपका सन है, ठीक है, ये आपका सूर्य है, ठीक, और सूर्य के चारों तरफ आपके क्या होते हैं? ग्रह जो है आपके क्या हो रहे हैं? ये घूम रहे हैं।
क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। जब कभी भी आपसे मैं कहूं कि ये आपका एक सूर्य है, ये सूर्य हो जाएगा, ये सन हो जाएगा, और सन के चारों तरफ आपके जो प्लैनेट्स होते हैं, जो ग्रह होते हैं, ये घूमते हैं। तो ये जो सूर्य आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ से इनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर इनके पर जो फोर्स लग रहा होता है, उस समय पे जो बल लग रहा होता है, जिस वजह से ये सर्कुलरली मूव कर रहे होते हैं, ये इधर को मूव करता है, ये इधर को मूव करता है, ये इधर को मूव करता है, ये इधर को, तो वो जो सर्कुलरली मूव कर रहे होते हैं, वो वृत्तीय आपका जो मूव कर रहे हैं, वृत्तीय रास्ते पे घूम रहे हैं। इसका वजह है कि वहां पर कौन सा फोर्स होता है, वहां पर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि यह बल तभी कार्य करता है, लिखेंगे क्या, कि यह बल तभी कार्य करता है, यह बल तभी कार्य करता है, क्या, यह बल तभी कार्य करता है, क्या, तभी कार्य करता है जब कोई वस्तु, क्या, जब कोई वस्तु वृत्तीय, क्या बताएंगे उसको, वृत्तीय, क्या बोलेंगे, वृत्तीय रास्ते पर घूमती है। जब कोई वस्तु वृत्तीय रास्ते पर घूमती है, क्या होती है भाई, कि जब कोई वस्तु वृत्तीय रास्ते पर घूमती है, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि इट इज द फोर्स व्हेन एन एनी ऑब्जेक्ट इज मूव ऑन सर्कुलर पाथ, ठीक है, कि लिखेंगे इट इज द फोर्स, यानी क्या है, ये एक प्रकार का ऐसा बल है, ऑन एनी ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव ऑन सर्कुलर पाथ, इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु की, when मूव ऑन सर्कुलर पाथ, जब वो कभी सर्कुलर पाथ पे घूमती है, तो उस समय पे जो फोर्स लग रहा होता है, वो आपका कौन सा बल लग रहा होता है, वो बल आपका क्या होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। बात समझ में आया, क्लियर है जी, हम बढ़िया हैं, ठीक है, ये क्लियर है, ठीक। अब एक बात बताइए, जो वस्तु वहां पे सर्कुलर पाथ कर रही होगी, जो सर्कुलर पाथ हो रहा होगा, जो वृत्तीय, मतलब आप समझिए कि वृत्तीय आपके जो है वृत्तीय रास्ते पर घूम रही होगी, क्या उसका कोई मास नहीं होगा, उसका कोई ना कोई तो एक मास होगा, ठीक, मास होगा, और वो केंद्र की तरफ खींची जा रही है, घूमते घूमते केंद्र की तरफ खींची जा रही है। तो अब वहां पर कोई ना कोई उसका एक मास होगा, साथ में उसका कोई ना, क्योंकि मूव कर रही है, तो इसका मतलब वहां पे उसकी वेलोसिटी भी होगी कि नहीं होगी, वेग भी उसके अंदर होगा, ठीक। तो यहाँ पे, और इन दोनों के बीच की कोई ना कोई एक रेडियस भी बनेगी, त्रिज्या भी होगा। तो फार्मूला क्या बनता है, उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्शन की बात करें, अगर इसके डायरेक्शन की बात करें, अगर दिशा की बात करें, अगर अभिकेंद्रीय बल के दिशा की बात करें, तो दिशा में आपको एक फार्मूला दिखाई देगा। वो क्या होता है, वो आपका एक फार्मूला बनता है, जिसे बोलते हैं हम लोग, फार्मूला क्या, mv² अपॉन आर, क्या लिखेंगे, mv² लिखिएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स में डायरेक्शन का जो फॉर्मूला बनता है, वो क्या बनता है, mv² बनता है, ठीक है। जहां पर m का मतलब क्या होता है, मास होता है, क्या होता है, मास होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है। अच्छा, वैसे ही अगर v की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, तो v क्या होता है, वेलोसिटी होता है, यानी वेग होता है, क्या होता है, वेग होता है। r क्या होता है, रेडियस होता है, क्या होता है, रेडियस होता है, यानी इसकी त्रिज्या होती है। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, इसकी त्रिज्या होती है। तो आप एक चीज समझ में आ रहा होगा कि जब भी कभी कोई एक वस्तु, जब वो केंद्र की ओर खींची चली जाती है, जैसे पृथ्वी होता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते एक समय पे आता है कि भैया सूर्य के पास पहुंच जाता है, ठीक। ऐसे ही यहां पर बात करेंगे कि जहां पर एक कोई भी वस्तु अगर घूमते घूमते गोलाकार में घूमते सर्कुलर पाथ पे मूव करते करते केंद्र की ओर आकर्षित होती जा रही है, मतलब केंद्र उसको अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे जो फोर्स लग रहा होता है, वो फोर्स आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। और जिस वस्तु को वो खींच रहा होता है, उस वस्तु का कोई ना कोई तो एक मास होता होगा, कोई ना कोई एक द्रव्यमान तो होगा ही, वो उसमें उसके अंदर वेलोसिटी भी होगा, क्योंकि वो मूव कर रहा है, घूम रहा है, तो वेलोसिटी भी है, और साथ में उनके बीच में रेडियस भी बनेगा, त्रिज्या भी बनेगी। बात समझ रहे हैं, अगर वो मूव कर रहा है तो एक समय आएगा कि जहां पर उसके बीच का एक विस्कयर रेडियस भी बनेगा, तो तीनों यहां पर होगा, ठीक है। बात समझ में आया, क्योंकि वो किसके तरफ जा रही है, टुवर्ड द सेंटर। ये फॉर्मूला कब का है, जब कोई टुवर्ड द सेंटर यानी केंद्र की तरफ होता है, टुवर्ड द सेंटर, ठीक है, केंद्र की तरफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जब केंद्र की तरफ कोई वस्तु अगर जाता होगा, तो वहां पर उस समय पे जो फॉर्मूला लगेगा, वो लगेगा आपका क्या, mv²/r, ठीक है।
क्लियर है? चलिए इसको लिखिए जल्दी से, इसको लिखिए जल्दी से। वीडियो रुक रुक के चल रहा है, जिसका वीडियो रुक रुक के चल रहा है एक बार दोबारा ज्वाइन कर ले, है ना? जिसका वीडियो रुक रुक के चल रहा है वो दोबारा ज्वाइन कर ले। इसको देखिए जल्दी से, लिखिए पहले। ठीक है, लिखिए। डन, सभी लोग का हो गया? डन, डन है। ठीक है, अभी ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, केंद्र की ओर आप देख रहे हैं, पर अभी आपको मैं इसके दुश्मन से मिलाता हूं। इसका एक दुश्मन भी है। क्या है? दुश्मन भी है, और उसको क्या बोलते हैं जानते हैं? वो भगाने का काम करता है। ये तो खींचने का काम कर रहा है, वो भगाने का काम करता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, क्लियर है? याद रखिएगा। तो क्या लिखेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके आगे क्या लिखेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे ही हम लोग स्यूडो फोर्स के नाम से भी जानते हैं, और इसको हिंदी में कहा जाता है अपकेंद्रीय बल। ठीक है, यही आपका होता है स्यूडो फोर्स। क्या होता है? स्यूडो फोर्स होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। क्या होता है अपकेंद्रीय बल? ठीक है, क्या होता है अपकेंद्रीय बल? तो देखिएगा जरा ध्यान से, अब बात करेंगे अपकेंद्रीय बल के बारे में। ठीक है, अपकेंद्रीय बल के बारे में। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है, जैसे आप लोग ये समझिए कि जैसे आपका वॉशिंग मशीन है। ठीक है, वॉशिंग मशीन में क्या होता है? वॉशिंग मशीन में कोई चीज घूम रही होती है, वॉशिंग मशीन जो होता है उसमें घूमता है ना, वो मशीन जो है अंदर ही अंदर घूमता रहता है। तो वो क्या कर रहा है? कपड़ा तो धो रहा है, पर वहां पर क्या हो रहा है? वो बीच में नहीं रखता है कपड़े को, साइड बाय साइड घुमाता रहता है ना? देख रहे हैं कि नहीं? दूध चलाने वाली मशीन देखिए, तो वो भी दूध को बीच में रख के थोड़ी घुमा रहा है, वो तो साइड बाय साइड घूम रहा होता है। घूम रहा होता है कि नहीं घूम रहा होता है ना? जैसे मान लीजिए जैसे ये वॉशिंग मशीन है, सपोज दैट ये वॉशिंग मशीन है। अब ये वॉशिंग मशीन घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो वॉशिंग मशीन ऐसे घूम रहा है सेंटर पे, पर जो कपड़ा आपने इसके अंदर भरा है ना, वो कपड़ा कभी बीच में नहीं रहेगा सर, वो तो साइड बाय साइड ऐसे घूमता रहेगा उसके साइड बाय साइड, क्योंकि बीच में आने नहीं देता। और वहां पर सेंट्रीपिटल क्या कर रहा था? बीच में खींच रहा था, ये बीच से भगाने की कोशिश करता है, तो वहां पे जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो आप क्या लिखेंगे कि यह एक, लिखिएगा कि यह, तो स्पष्ट है कि यह एक बाहरी बल होता है। लिखिए, यह एक बाहरी बल होता है। यह क्या होता है? एक बाहरी बल होता है। ठीक है, क्या होता है? यह एक बाहरी बल होता है। ठीक, बात समझ आ रहा है? जो किसी वस्तु पर लगता है जब वह वृत्तीय रास्ते पर गति करती है। जो किसी वस्तु पर लगता है, जो किसी वस्तु पर लगता है, ठीक है, जो किसी वस्तु पर लगता है जब वह वृत्तीय रास्ता, कैसा होगा? वृत्तीय यानी आपका कर्व होगा, वृत्तीय रास्ते पर गति करती है। क्या करती है भाई? वृत्तीय रास्ते पर क्या करती है? गति करे तब। ठीक है, बात समझ में आया? ये तो क्लियर है। यानी कि द अपैरेंट फोर्स दैट इज फेल्ट, द अपैरेंट फोर्स, भाई दुश्मन वाला बल है ये, द अपैरेंट फोर्स दैट इज फेल्ट, ठीक है, द अपैरेंट फोर्स दैट इज फेल्ट बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ कर्व पाथ, बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ कर्व पाथ। ठीक है, क्लियर सभी को? जैसे एग्जांपल में क्या लिखेंगे? वॉशिंग मशीन। क्या लिखेंगे? वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन। ठीक है, उसके अलावा मिल्क ब्लोअर, मिल्क ब्लोअर, मिल्क ब्लोअर जो दूध होता है उसको, दूध चलाने वाली, जो दूध चलाने की मशीन होती है, क्या होती है? दूध चलाने की मशीन, मिल्क ब्लोअर, दूध चलाने की मशीन। ठीक है, बात समझ आया जी?
बीच में नहीं रहता है, वो साइड बाई साइड घुमा लेता है, वो भगा देता है बीच से सबको, सेंटर से दूर कर देता है सीधा। वो सीधा क्या करता है, सेंटर से दूर कर देता है। वहां पर जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, इसको सूडो फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये सीधी सी बात है कि क्या है, ये दुश्मन होता है। क्या होता है, ये आपका दुश्मन होता है। किसका, ये दुश्मन होता है। किसका दुश्मन है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का। यानी कि आप ये समझिएगा कि ये जो आपका अभिकेंद्रीय बल है उसका दुश्मन होता है ये, समझ रहे हैं। अभिकेंद्रीय बल का क्या होता है, दुश्मन होता है, समझ रहे, सबको साइड कर देता है, सेंटर पे नहीं रखता किसी को। वो सेंटर पे घूमना चाहते हैं पर उनको साइड कर देता है, भैया हट जाओ, ठीक है। तो इसका भी कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन है। तो इसके डायरेक्शन में क्या होगा कि भैया जैसे वहां पर सेंटर में जा रहा था तो रेडियस बन रहा था, अब यहाँ पे डायरेक्शन में अगर आगे बात करें इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसके डायरेक्शन के फॉर्मूले को लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका जो दिशा होगा, क्या होगा, तो इसका जो डायरेक्शन होता है, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, जरा ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा। तो इसके डायरेक्शन, इसके दिशा का जो फॉर्मूला होगा ये क्या होगा, अवे, पहली बात तो ये अवे फ्रॉम द सेंटर, पहले तो ये लिख लीजिए। इसका दिशा कैसा होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, हमेशा केंद्र से दूर होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, केंद्र से दूर। ये केंद्र से दूर फेंकता है लोगों को कि भैया सेंटर पे मत रहो, चाहे जहां रहो पर सेंटर पे मत आओ। ये लोगों को केंद्र से दूर रखता है, ठीक है, बात समझ आ रहा है, क्लियर। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द सेंटर। और इसका डायरेक्शन क्या था, ये अपने पास बुला रहा था, तो वहां पे उसका वेलोसिटी भी था, उसका रेडियस भी था। जब ये दूर ही फेंक दे रहा है तो यहां पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, ठीक है, क्लियर। हाँ, जूस मिक्सचर हो गया, आपके घरों में जूस मिक्सचर होता है, देखिए उसमें भी आप जूस मिक्सचर में जब आप कोई चीज़ मिक्स करते हैं, मिक्सचर चलाते हैं, तो मिक्सचर चलाते हैं तो आप देखते हैं ना कि जो मिक्सचर होता है उसमें जिस जग में आपने सामान रखा उस सामान साइड में ज़्यादा छपता है, सेंटर पे नहीं होता, साइड में, वो सेंटर पे घूमता रहे, तो वो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। जो चीज़ सेंटर पे नहीं हो सेंट्रीफ्यूगल है, जहाँ पर सेंटर पे चीज़ें हो जाए वहाँ पे सेंट्रीपिटल है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं जी। तो इस चीज़ को जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, हो गया सर, मौत का कुआं हो गया। हाँ हाँ, अब बस करिए, गाड़ी चला लेंगे मौत के कुआं में, उड़ जाएंगे लेके ट्रक जो है उसी में। फातिमा जी देखिए कितना दिमाग चल जाता है। हम यहाँ सेंट्रीफ्यूगल पिटल बता रहे हैं, मौत का कुआं तो जो है छलांग लगाने वाला कुआं, गजब। मतलब कहाँ कहाँ से दिमाग, मतलब कहाँ कहाँ लोग पाताल का दिमाग उठा लाते, कैसे आ जाता है। हम भी पढ़ते थे बचपन में, ऐसा नहीं, हमें भी मास्टर लोग पढ़ाते थे, पर यह नहीं कहते थे कि हमारे दिमाग में नहीं आया था कि मौत का कुआं। सर मौत का कुआं भी जो है पेपर में नहीं पूछेगा मौत का कुआं में कौन सा बल लगता है। ओह, अब ये भी जब इतनी बात हो ही गई है तो ये भी कह दीजिए कि सर जब वो उस शादी के चक्कर, जो शादी में जो 7 फेरा लेते हैं उसमें सेंटर में नहीं लेते, बगल बगल में घूम के लेते हैं, सेंटर में नहीं लेते, तो वहां भी सेंट्रीफ्यूगल, ऐसा नहीं होता है, समझ गए। हाँ क्लियर है, अच्छा ठीक है। अब इधर आइए, अब एक शब्द आता है जिसे कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब क्या होता है, आवेग होता है, समझ गए। मजाक का पार्ट था, बुरा मत मान, जस्ट जोक। अच्छा, तो अब यहां पर आवेग की बात करेंगे। ये आवेग क्या होता है, जैसे आपको बताया जाता है कि जितनी स्पीड से कोई बॉल कराएगा, समझ रहे हैं, जितनी स्पीड से बॉल कराए, अगर आप सही टाइम पे अगर आप बल्ले को लगाते हैं बॉल में, जैसे बॉल एकदम यहां है और आप सही टाइम पे अगर बल्ला घुमा रहे होते हैं, तो वहां पर मैटर करता है टाइमिंग का डिसाइडमेंट होता है कि नहीं। अगर आपने समय में थोड़ा सा आगे पीछे किया तो आपको बल का भी प्रभाव झेलना पड़ेगा, फोर्स, जिस फोर्स से बॉल आपकी तरफ आई है वो भी झेलना पड़ेगा, और फिर कहीं ना कहीं आपका समय का तो चेंजेस हुआ ही है, तो वही आपका एक इंपल्स होता है, वही आपका एक आवेग होता है। बात समझ रहे हैं। लोग कहते हैं ना, जब क्रिकेट खेला जाता है तो लोग ये कहते हैं कि बैटिंग को जो है, बैटिंग हमेशा टाइम पे बल्ला चलाइए, हमेशा टाइम पे, कि बॉल जब नजदीक हो तब बल्ला अच्छे। तो ये सब चीज जो होता है यही आपका इंपल्स होता है। यानी कि आवेग जो है बल का वह मान है, लिखिएगा कि आवेग जो होता है, आवेग बल का वो मान है
बल का वह मान है, मतलब एक वैल्यू है जहां पर जो कुछ समय, एक मान होता है जो कुछ समय के लिए किसी वस्तु पर लगता है। एक मान है जो कुछ समय के लिए, जो कुछ समय के लिए, भैया टाइम से अगर बल्ला नहीं चलाएंगे तो बात बिगड़ गई। तो वही चीज है कि जो कुछ समय के लिए किसी वस्तु पर लगता है, एक वस्तु पर लगता है, ठीक है, जो कुछ समय के लिए एक वस्तु किसी वस्तु पर मतलब लगता है। जैसे इंग्लिश में इंपल्स इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स, लिखिए इंपल्स इज अ certain amount of force, certain amount of force, समझ रहे हैं, certain amount of force you apply for a certain amount of time, certain amount of time, certain amount of time। अब देखिए, अगर आप सही टाइम पे बल्ला नहीं चलाएंगे तो जिस स्पीड से बॉल आई है आपके आगे, तो वहां पर सीधा सा मतलब है कि टाइम में चेंजेस हुआ तो बात बिगड़ जाएगी। बिगड़ जाएगी कि नहीं बिगड़ जाएगी? तो यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, इंपल्स यानी आई इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डेल्टा टी। क्या होगा, फोर्स इनटू डेल्टा टी, यानी समय में परिवर्तन। क्या होगा, समय में परिवर्तन, समझ रहे हैं, यानी आई इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो आई इज इक्वल टू क्या है, आई का मतलब होता है इंपल्स, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं आवेग, ठीक है। और वही अगर डेल्टा टी की बात करें तो समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन, टाइम चेंज हो रहा है, चेंजेस इन टाइम, समय में परिवर्तन। और वही अगर एफ की बात करें तो एफ का मतलब यहां पर फोर्स होगा, यानी बल। क्या होगा, बल। ठीक, क्लियर है यहाँ पे? और ये आपको पता है कि जब कभी भी यहाँ पे ऐसा देखेगा कि जब यहाँ पे समय में परिवर्तन हुआ, या फिर वहां पर आपको याद आ रहा होगा कि न्यूटन था सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का, जहां पे संवेग में परिवर्तन था कि नहीं था? वही आपको यहाँ भी दिखेगा। वही यहाँ पर क्या दिखेगा, यहाँ पर कौन सा मात्रक होगा, न्यूटन का सेकंड लॉ ही होगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा मात्रक होगा, इसका यूनिट, इसका यूनिट क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ पे लग रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ। जब कभी भी कोई पूछे कि बल्ला टाइम से नहीं चला, बैट लगा रहे थे, बाल जो है बहुत स्पीड में आ रही थी, बैट टाइम पे नहीं लगा, तो पूछेगा कौन सा न्यूटन का नियम, तो आप बताएंगे सेकंड लॉ था, दूसरा नियम था न्यूटन का। और कौन सा, वहां पर अगर ऑप्शन में न्यूटन नहीं दिया है तो पूछेगा तो आप कहेंगे वहां पर इंपल्स था, आवेग था। क्लियर? लिखिए सर, all class is closed, why history is incomplete? I can't understand, I didn't know about their subject, sorry, I didn't know, but I will ask for you कि what is the matter for that, कि why the class will be closed, why, what was the reason behind it, then I will follow it, then next day I will inform you, so what was the reason, then class will stop, okay? जल्दी से लिखिए। हैं 1.0 का क्लास 4.0 में हो रहा है, सॉरी, ठीक है। चलिए इसको लिखिए। हाँ हाँ, अगर बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपको कहीं से क्लास दिख रहा हो तो आप हिस्ट्री का क्लास बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप कर सकते हैं, है ना, ठीक है। सर क्या बोले हैं गुरुजी, अंग्रेजिया में समझ में नहीं आया। अरे हम बता रहे हैं कि हम कल पता करके उसको जो है रीजन पूछेंगे कि क्या इसके पीछे का कारण है कि क्लास बंद कर दिया गया है, फिर हम आपको अगले दिन बता देंगे, समझ गए? ये मैं कह रहा था, मतलब 4 अक्षर मैं इंग्लिश क्या बोल दिया, हलचल हो गई पूरे फील्ड में कि सर यू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ इट इज पॉसिबल सर।
गजब, मतलब चलिए खैर। इसको लिखिए जल्दी से। तो ठीक है, क्लियर हो गया? लिख लिए सभी लोग? जी। अनुष्का प्रियंका जी, ये बात बताइए, टेलीग्राम में ऐड है क्या आप हमारे? कल हम लाइव आए थे टेलीग्राम पे, तो शायद आप थे कि नहीं थे। आप ही का कुछ सवाल था, आप ही थे कि कोई और था? कोई तो था, मुझे आइडिया नहीं है, पर कोई था। नो सर। अच्छा, तो हो सकता है कोई और है। उनका एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, बोलो मैंने जवाब दिया था, मैंने सही था, सवाल सही था उनका। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब आगे लिखिए, उसी के आगे अब डालिए हेडिंग मोशन। अभी तो आप जो देख रहे थे फोर्स एंड, चैप्टर का पूरा नाम क्या है? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स अब आप लोगों ने देखा, अब यहां पर आपका आ जाएगा मोशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। मुझको ऐसा क्यों एहसास हो रहा है कि अभी ये बोर्ड साहब बंद होने वाले हैं? मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। ठीक है, मोशन की बात करेंगे। देखिए, गति क्या होता है, मोशन क्या होता है, समझते हैं चीजों को जरा सा। ठीक है, क्या होता है? सर अब महापैक नहीं मिल सकता? नहीं, बिल्कुल मिल सकता है महापैक आपको। आप महापैक भी अभी जुड़ सकते हैं, आप कुछ भी जुड़ सकते हैं, बस आपको Y838 कूपन कोड याद रखना है। ठीक है, आपको केवल Y838 आपको कूपन कोड याद रखना है। ठीक है सर, अभी इंस्टाग्राम पे लाइव आइए, अभी पढ़ लो पहले। सर एक बात पूछना था। ठीक है, बस अब हम थोड़ा सा छूट दे दिए, तो इसका मतलब नहीं कि आप लोग बातचीत करेंगे। व्हाट इज मोशन? मोशन क्या होता है? जब कोई वस्तु समय के अनुसार अपनी व्यवस्था में कोई अगर परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है, जहां पर उसकी व्यवस्था अगर बदलती है, तो वो आपका मोशन कहलाता है, वही आपका गति होता है। ठीक है, मतलब चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु अगर है, इफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु अगर अपने पोजीशन को बदलता है, इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन with respect to टाइम, ठीक है, समय के अनुसार, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेट इज कि वो आपका क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। यदि कोई वस्तु समय के अनुसार, मतलब समझ रहे हैं ना, यदि कोई वस्तु जो है समय के अनुसार अपनी व्यवस्था, समय के अनुसार अपनी व्यवस्था में बदलती है, ठीक है, बदलती है, तो वही क्या होती है? वही आपका क्या कहलाता है? गति कहलाता है। बदलती है तो वही आपका क्या होता है? गति होता है। वही आपका क्या होता है? गति होता है। ठीक है, वही आपका क्या होता है? मोशन होता है। ठीक है, ऐसा क्या हो गया है? एक मिनट रुकिएगा जरा, क्या हो गया ये? नेटवर्क, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है क्या? आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? क्लियर है? आपका ब्लर क्यों दिख रहा है मुझको इतना? सब क्लियर है ना?
जी सर। ठीक है, क्लियर है अभी? ठीक है, चलिए। तो अब यहां पर आपने क्या देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने टाइम के अनुसार, समय जैसे जैसे बदल रहा है तैसे तैसे उसका जो है पोजीशन भी चेंज होता जा रहा है, तो डेट इज कि वो आपका मोशन कहला रहा है। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, यानी कि हम क्या बात करेंगे, गति के प्रकार के बारे में। ठीक है, ठीक, गति के प्रकार की बात करते हैं। सर डीलेट का बैच लेना है तो ऋषिकेश जी अभी आप जाइए, डीलेट में आपको नागार्जुन बैच मिलेगा। आप डिस्काउंट कूपन कोड दीपांक सर तो आपके सामने बैठे हैं, बढ़िया से आप जाके ज्वाइन किया और देखिएगा आपको मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आएगा। ठीक, अच्छा, तो लिखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ मोशन। क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन, यानी आपका क्या होगा, गति के प्रकार। क्या होगा, गति के प्रकार। क्लियर है, गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन की बात करते हैं। क्या होता है टाइप्स ऑफ मोशन, तो गति का जो प्रकार होता है उसमें सबसे पहले हमें जानना क्या होता है, यानी कि हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा आपका क्या, हमें पढ़ना पड़ेगा मोशन इन वन डायमेंशन। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, मोशन इन वन डायमेंशन। सबसे पहला आपका क्या है, मोशन इन वन डायमेंशन। टाइप ऑफ जो है मोशन में, गति के प्रकार में सबसे पहला गति का प्रकार में हमें क्या पढ़ना है, मोशन इन वन डायमेंशन, यानी एक विमीय गति। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, एक विमीय गति। क्या बोला जाता है, एक विमीय गति बोला जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जब कभी भी कहीं स्ट्रेट लाइन पर एक, समझे, कोई वस्तु अगर एक स्ट्रेट लाइन पर अगर गति कर रहा होता है तो वो आपका एक क्या कहलाता है, आपका मोशन इन वन डायमेंशन कहलाता है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे कि किसी एक अक्ष पर, लिखिए लिखिए, किसी 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 एक अक्ष पर, यानी एक एक्सिस पर। ठीक है, किसी एक अक्ष पर, यानी कि आपका क्या है, एक एक्सिस पर सीधी रेखा में गति। सीधी रेखा में गति, किसमें, तो सीधी रेखा में गति। सीधी रेखा में गति, और सीधी रेखा में गति क्या कहलाती है, विमीय गति कहलाती है। क्या कहलाती है, विमीय गति कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, विमीय गति कहलाती है। बात समझ में आया? यानी कि आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आप बोल सकते हैं कि जो मोशन हो रहा है, मोशन एट वन एक्सिस इन स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑन इट्स एक्सिस, मोशन ऑन इट्स एक्सिस इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन is called motion in one dimension, is called motion in one dimension। इसको हम समझाते हैं, पहले आप लिखिए, इसको मैं समझाता हूं, पहले आप लिखिए, फिर मैं बताता हूं कि ये क्या कहना चाहता है पूरा। इसको पहले आप लिखिए, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, इसको पहले आप लिखिए जल्दी से। ठीक है, ठीक है, इसको जल्दी से लिखिए, इसको जल्दी से लिखिए। इसको जल्दी से लिखिए। ठीक है, लिखिए जल्दी से, लिख लिए सभी लोग? आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि जब कभी भी आपने देखा होगा कोई अगर रास्ता सीधा पड़ रहा है, जब रास्ता बिल्कुल सीधा है, कहीं कोई मुड़ाव नहीं है, कहीं कहीं मुड़ने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सीधा रास्ता है, जहां पर बिल्कुल रास्ता सीधा है, इसका मतलब है कि वहां पर जो आपका रेखा होगा सीधा होगा, स्ट्रेट होगा ना वहां पे। ठीक, बिल्कुल सीधा रेखा। अब उस पे, उस सीधे रास्ते पे जब बस चल रही होगी, सुनिएगा,
जो बस है जब वो सीधे रास्ते पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे, अगर आपका स्ट्रेट रोड पे अगर मूव कर रहा है, तो उस समय अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कौन सा मोशन है, तो आप बताएंगे कि वही आपका मोशन वन डायमेंशन है। यानी किसी एक एक्सिस पर हो सकता है वो ऐसे ही ढलान पे जाए तो बिल्कुल सीधे जा रही है, कहीं मुड़ाव नहीं है। हो सकता है वो ऊपर चढ़े तो ऊपर आपका बिल्कुल सीधे जा रहा है। हो सकता है ये दाहिने आ जाए तो बिल्कुल बिल्कुल सीधे, मतलब एक सीधे रास्ते पे जब कोई वस्तु, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, वो मोशन आपका मोशन इन वन डायमेंशन कहलाता है। उसी को हम बोलते हैं यहां पर क्या, हिंदी में एक विमीय गति बोलते हैं। बात समझ में आया? क्लियर है सभी को? ये बात तो समझ में आ गया होगा। तो यही चीज हम एग्जांपल के तौर पर लिखेंगे कि मोशन ऑफ बस इन ऑन स्ट्रेट रोड। बात समझ रहे हैं? क्या समझ गए? मोशन ऑफ बस ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, या स्ट्रेट रोड, जो भी आप कहिए। एग्जांपल पे लिखिए, यहां पर क्या लिखेंगे, मोशन ऑफ बस, ठीक है, मोशन ऑफ बस, भाई बस जो है गति में है, ऑन स्ट्रेट रोड, क्या लिखेंगे, स्ट्रेट रोड लिखेंगे, लिखेंगे ना, तो लिखिए स्ट्रेट रोड हो जाएगा। क्लियर है जी? क्लियर, समझ में आई बात? ठीक है, ये बात समझिए, मोशन ऑफ बस ऑन स्ट्रेट रोड, है ना। काफी लोगों को हमसे ये समस्या है कि सर आप रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। हाँ हाँ, क्या करें, हमें पढ़ाने का पैसा मिलता है यार, और हम जो बच्चा जुड़ा है वो पढ़ने के लिए हमसे जुड़ा है, वो हमसे बात करने के लिए या रिप्लाई देने के लिए नहीं जुड़ा है ना। जिस दिन एक आध सेशन लेंगे जब रिप्लाई वाला होगा ना, तो सबका रिप्लाई ही देंगे फिर उस दिन। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर? यहां पे लिख लीजिए सभी लोग, मोशन ऑफ बस ऑन स्ट्रेट रोड, एक सीधी रोड पे बस को गति में, बस का गति में होना, सीधी सी बात है। सर अपलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट चेंज कर सकती हूँ? अगर अभी तक आपने एडिट का ऑप्शन इस्तेमाल कर लिया है तो दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे। एडिट जब भी आप करेंगे, एक ही बार एडिट हो रहा है उसमें। एक बार एडिट करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट जमा किया, उसके बाद नहीं समझे कि आप गलती से गलत डाल दिए, फिर दोबारा एडिट के लिए जाएंगे तो ओपन नहीं होगा, इस वजह से। ठीक है, ठीक, ठीक है, ये हो गया सभी लोग का। जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए। सर आईडी प्रूफ की जगह फोटो अपलोड हो गया है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ रेनू यादव जी, मैं आप समझ नहीं रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने एडिट का ऑप्शन इस्तेमाल कर लिया है एक बार में, और आप एडिट में एडिट करने के एडिट जब करने गई थी तो उसमें अगर आपने मतलब एडिट के ऑप्शन में आपने गलती कर दी है, एडिट का जो ऑप्शन आया है उसमें अगर आपने जाकर कुछ और फिर से गलत कर दिया है, तो अब दोबारा एडिट नहीं हो सकता। वो जो हो गया वो हो गया उसमें। और आप लोग एक फॉर्म भरने के लिए इतना, मतलब मैं नहीं समझ पाता हूँ कि इतनी गलतियां क्यों करते हैं आप लोग किसी काम को लेकर। इसका मतलब आपको अपनी ही गलतियां, मतलब सीरियसनेस ही नहीं है, गंभीरता ही नहीं है किसी काम को लेकर, है ना। एक होता है कि मैं कोई काम करने जा रहा हूं, अगर मुझे नहीं पता है तो मैं उसको 10 बार देखूंगा, उसको जानूंगा, गूगल पे सर्च करूंगा, फिर करूंगा काम उस पर यहां पर क्या है, जल्दबाजी होती है, बस कैसा हूं अपलोड हो जाए, कैसे करके वो डॉक्यूमेंट हो जाए बस। अब फिर बाद में जानते हो क्या कहेंगे, सर वो 12 का मांगा था, 10 का हमने डाल दिया है, दिख नहीं रहा था वहां पे क्या पूछा है। एक फॉर्म भरने में इतनी समस्या है, कल को नौकरी लग जाएगी, मोहर ओहर फॉर्म हम भरना पड़ेगा, सब काम धंधा कैसे करेंगे कब। गजब गजब हाल है। चलिए, इतनी गलतियां आप लोग कर देते हैं छोटी छोटी, ये हो गया ना। आगे चलिए, दूसरा टाइप, दूसरा क्या होता है, अब फिर कहते हैं कि सर आप हमें डांट रहे हैं। अब क्या करें, डांटेंगे नहीं इस बात को लेकर, है ना। सर डीएलएड का फॉर्म भरा रहा है, भैया डीएलएड का फॉर्म भर दीजिए क्योंकि 15 तारीख लास्ट डेट है ना। मोशन इन 2 डायमेंशन, यानी कि आज 13 हो गया, परसों लास्ट है। मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, और आखिरी दिनों में साइट कभी कभी बंद भी हो जाता है, तो इसका आपको खबर होना चाहिए हर चीज का, समझ गए। हाँ, यानी जिसे कहते हैं 2 विमीय गति, क्या बोलते हैं, 2 विमीय गति बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 2 विमीय गति बोला जाता है। क्या होता है, अब जैसे वहां पर सिंगल स्ट्रेट रोड था तो वहां पे मोशन इन 1 डायमेंशन, यहां पर क्या होगा, 2 अक्ष हो जाएंगे, 2 एक्सिस होंगे। वहां पे तो एक सिंगल एक्सिस था, यहां पर 2 एक्सिस होंगे, एक्स और वाई। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इसको लिखेंगे,
इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग कि समतल पर, लिखिए, ठीक है, लिखेंगे क्या, समतल पर दो अक्ष, यानी एक्सिस कितने होंगे, दो एक्सिस होंगे, ठीक है। दो अक्ष में गति ही क्या कहलाते हैं, दो विमीय गति कहते हैं, दो विमीय गति कहते हैं, दो विमीय गति कहते हैं, क्या कहते हैं, दो विमीय गति कहते हैं, ठीक है। बात समझ आ गया, क्लियर। यानी कि आप क्या लिखेंगे, द मोशन एट एनी टू एक्सिस इन द प्लेन, द मोशन एट एनी टू एक्सिस इन द प्लेन। बात समझ में आया, इन द प्लेन, डेट इज कि वो आपका क्या होगा, वही आपका यहाँ पे मोशन इन टू डायमेंशन कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा वहां पर एक एक्सिस था, तो यहां पर आपका दो है, दो एक्सिस हो जाएगा। यानी कि देखिए, एक आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, यहां पर एक्सिस दो होंगे, ठीक है, एक्सिस आपके दो होंगे। जैसे होता है ना, जिसे आप लोग कहते हो कि यहाँ पर तिराहा है, यहाँ पर मोड़ है, तो एक एक्सिस आपका यहाँ पर होगा 1 2 3 0 1 2 और 1 2 3 0 1 2, तो यानी क्या, यहाँ से आपका यहाँ तक दो एक्सिस आपका बनेगा। ये आपका दो रास्ता बन रहा है, ये आपका मोशन इन टू डायमेंशन होता है, क्लियर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं कि जो चींटी होती है ना, चींटी, जब चींटी कभी समतल दर्पण पे चलती है तो देखते हैं ना, मोशन ऑफ एंट इन द प्लेन कैसे चलती है, दो रास्ता, या तो इधर जाएगी या तो सीधे निकल जाएगी, रास्ता दो बनाती है हमेशा चींटी का। देखिए चींटी होती है, देखिएगा हमेशा उसका चाल चलन हमेशा दो भाग में होता है। एक्सिस अक्ष वहां पे दो होते हैं, एक इधर का भी, एक इधर का भी, ठीक है। तो मोशन ऑफ एंट इन द प्लेन क्या लिखेंगे, एग्जांपल, मोशन ऑफ एंट यानी चींटियों में गति, ठीक है, समतल पर, मोशन ऑफ एंट इन द प्लेन, समतल पर चींटियों की गति, ठीक है, मोशन ऑफ एंट इन द प्लेन, समतल पर, ठीक है, क्लियर। लिखिए, बात समझ आ रहा है। एक प्लेन होगा जिसमें एक्स वाई प्लेन होगा, हो सकता है एक प्लेन होगा जिसमें वाई जेड प्लेन हो जाए, तो या तो ऐसे चल दे या तो ऐसे चले, ठीक है, या तो ऐसे चले, पर चलेगी दो हमेशा ऐसे समतल पर, देखिएगा उसको कभी, क्लियर। वो मोशन आपका टू डायमेंशन वाला होता है, ठीक है। अब तीसरा लिखिए, तीसरे टाइप का मोशन जिसे कहते हैं मोशन इन थ्री डायमेंशन, मोशन इन थ्री डायमेंशन, मोशन इन थ्री डायमेंशन, ठीक है। यानी कि तीन विमीय गति, क्या होगा, तीन विमीय गति, तीन विमीय गति। बात समझ में आया, ठीक है। तीन विमीय गति क्या होता है, तीन विमीय गति यानी मोशन एट ऑल थ्री एक्सिस इन स्पेस, कहीं भी किसी भी जगह थ्री एक्सिस पे, ठीक है। तो मोशन एट ऑल थ्री एक्सिस इन स्पेस, यानी हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे आप लोग क्या, कि अंतरिक्ष में सभी तीनों अक्षों पर गति, अंतरिक्ष में तीनों अक्षों पर गति, समझ रहे बात को, अंतरिक्ष में तीनों अक्षों पर गति, तीनों एक्सिस पे तीनों अक्षों पर गति। जैसे भाई चक्कर लगाता है कोई ग्रह, तो वो पूरा सर्कुलर मूव कर रहा है, वो इधर एक्स से भी मूव कर रहा है, वो वाई पे भी मूव कर रहा है, वो जेड पे भी मूव कर रहा है, आपका तीनों एक्सिस हो रहा है, समझ रहे बात को। जैसे एरोप्लेन है, उसका कोई रास्ता नहीं फिक्स है कि वो इसी एक्सिस पे जाएगा ना, वो ऐसे 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 चाहे जैसे जिस एक्सिस पे चाहेगा, जहां से होगा वहां से जा सकता है। एरोप्लेन जो होता है, जो चिड़िया होती है, उसको कहीं भी किसी भी एक्सिस पे जाकर घूम सकती है, कहीं भी अक्ष बन सकता है उसका। तो ये आपके मोशन इन थ्री डायमेंशन वाले होते हैं। क्या होते हैं ये, आपके मोशन इन थ्री डायमेंशन वाले होते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल आप लोग कॉपी में नीचे लिखिएगा। जैसे आपका एरोप्लेन हो गया, ठीक है, जैसे आपका बर्ड, पेपर में पूछ लेगा कि बताइए पक्षी में कौन सा मोशन का, कौन से गति का प्रकार होता है, तो थ्री डायमेंशन जो है आपका क्या कहते हैं, एरोप्लेन में तो आप बताएंगे थ्री डायमेंशन। वैसे ही आपका टू डायमेंशन वाला आपका एंट का हो जाएगा, वन डायमेंशन वाला बस वाला हो जाएगा। ये सब एग्जाम्पल याद रखिए, यही वो एग्जाम्पल है जो बार बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है।
हाँ रोलर कोस्टर है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। ठीक है, सर कब तक बैच ले सकते हैं? अगर आप जल्दी जुड़ेंगे तो आपको फायदा होगा ना। इस समय इतना गजब वहाँ केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है, आज पीरियोडिक टेबल शुरू हुआ है, बहुत बढ़िया बेसिक, मतलब बिल्कुल जबरदस्त। अब मैं एक बात और बता दूं कि विश्वास इस बात की है ना कि ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि देखो आप लोग यहाँ हमको देख ही रहे हो, इंग्लिश हिंदी समझते हुए, बिल्कुल एकदम मतलब जितना हो सकता है सब दे रहा हूं मैं, उसमें बेसिक से मैंने शुरू किया है एकदम, जो मतलब कुछ नहीं पढ़ा है वो भी जान जाएगा, वो तो यहाँ भी आप लोग जान ही रहे हो, ऐसा नहीं है, पर कुछ चीजें उसमें अलग हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो। हाँ अच्छा, ये चीज क्लियर है ना, ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब जैसे आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि जो बॉल होता है, बॉल याद है, बॉल, बॉल याद है, जब आप बॉल को फेंकते हो, क्या करते हो, बॉल को फेंकते हो, फेंकते हो ना, ठीक है, ठीक है, तो बॉल को जब आप फेंकते हो तो आप देखते हो कि बॉल ऐसे जाके घूमती, मतलब ऐसे करके बनेगी हमेशा। कैसा मौसम बनेगा, ऐसे बनेगा, बनेगा ना भाई, बनेगा ना। तो ये जो ऐसे बनेगा, वो जो गति होती है उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वो एक प्रोजेक्टाइल, एक प्रक्षेप्य गति होती है। वृत्तीय गति और प्रक्षेप्य गति में बहुत फर्क है। वो जो आपका कर्वपात बनेगा, जिस ऊंचाई पे, जितनी ऊंचाई पे वो जाएगी, वही उसकी ऊंचाई जो है एक प्रोजेक्टाइल मोशन को बताती है। बात समझ रहे हैं, उसके ऊपर ही बात होगी, पहले इसको लिखिए यहां पे, ठीक है। इसको लिखिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलें, आगे आगे चलें, आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। और जब हम आगे चलते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें यहां पर पढ़ना पड़ता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अंतर। अब इससे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट करा दें या कल कराएं, बताइए, जैसा बताइए आप लोग। ठीक है, कल करा दें, चलिए ठीक है, कल करा देते हैं, पर कल आपका मोशन खत्म हो जाएगा। कल करा देते हैं, ठीक है। डीएलएड कोर्स का जो फीस है वो है आपका 616 रुपया। अगर आप डिस्काउंट कूपन कोड Y838 लगाते हैं तो 616 में आपको बैच मिल जाएगा, नागा अर्जुन बैच, वो डीएलएड का है। बिहार एसएससी का आप 5 पॉइंट अगर आना है तो भी आ सकते हैं, वो भी बढ़िया चल रहा है, वो भी आपका Y838 का बैच है, कूपन कोड आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, तो जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं बिल्कुल आप ले सकते हैं, ठीक है। सर मेरा सेकंड एडिट में गलती हो गया, अब क्या करें? अब आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपका सेकंड एडिट में गलती हुआ है तो आप दोबारा उसमें एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एडिट वाला ऑप्शन खुलेगा ही नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। सर डिलीट का फॉर्म कैसे भरें? आप साइट पे जाइए, आपको साइट पे मिलेगा, आप वहाँ जाके भर दीजिए, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है, बार बार किसी और बैच को लेने से अच्छा आप महापैक ले लीजिए, Y838 का डिस्काउंट कूपन कोड लगाइए और उस पर जाके महापैक भी ले सकते हैं। हर एक एग्जाम की तैयारी साथ में हो रही है। चलिए आपका हम PDF दे देते हैं पहले, 29302 चलिए ठीक है, क्लियर। सर यू किस भरता है, यू किस भरता है मतलब, देखिए कैसे पढ़े सर भूल जाते, स्पेशली मैं आप सभी को बताता हूं। एक बात बताइए, आप समय अगर सही से देंगे तो एग्जाम निकलने में कोई समस्या नहीं है। अगर आप समय केवल टाइम पास के लिए देंगे कि हम पढ़ रहे हैं तो कभी भी एग्जाम नहीं निकलेगा। मैं एक रियलिटी बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। दीपांक उपाध्याय .24/7, ठीक है जी, आप वहां पर भी आइए, आप इंस्टा पे भी हमें मिल सकते हैं ऐसे, ठीक है। हाँ बिल्कुल हर एक एग्जाम की तैयारी होती है। अब देखिए,
आपको मैं बता दूं, जैसे आप अभी मुझसे पढ़े, तो अब आपका फर्ज बनता है कि क्लास खत्म होने के बाद आप ये नहीं कि कॉपी बंद कर दीजिए, नहीं, क्लास खत्म होने के बाद जितना अभी आपने लिखा है ना, अब इस चैप्टर को शुरू से देखिए, जहां से सर ने पढ़ाना शुरू किया, जहां से मैंने पढ़ाना शुरू किया, शुरू से उसको देख लीजिए केवल कि अच्छा न्यूटन फर्स्ट ला था, न्यूटन सेकेंड ला था। अब ऐसे ही आप डेली देखेंगे, ठीक है, देख लिए। देखने के बाद आपने दूसरा विषय उठाया, उसको पढ़ा बढ़िया सा, दूसरे विषय का क्वेश्चन लगाइए ताकि बोरियत ना फील हो। क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लगा लिए, क्वेश्चन लगाने के बाद फिर आप एक काम करिए, फिर उस कॉपी को उठाइए और देखिए। फिर इससे पहले अपने दिमाग में आता है सर सुबह से हिस्ट्री की क्लास हुई थी, हिस्ट्री वाले उठाओ, हिस्ट्री का उठाओ, उसको देख लिया, पॉलिटी का अच्छा उठाओ। बस आधे घंटे के अंदर रिपीट देखना है चीजों को। और फिर शाम को क्लासेस क्वेश्चन वाली होती है, उन क्लासेस को क्वेश्चन वाले क्लासेस को आप करिए, फिर प्रैक्टिस करिए, कॉपी लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए, वन लाइनर फॉर्म में। वीडियो अगर आगे बढ़ रहा, रुक जाइए, लिख लीजिए, आगे बढ़िए, रुक जाइए, तो धीरे धीरे स्पीड भी बनती जाएगी आपकी हमारे साथ साथ, और आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और उस क्वेश्चंस को देखिए, दोबारा जब वीडियो देखिए तो उस क्वेश्चन को लगाइए, संडे को बैठ के वीडियो को लगाइए, ठीक है। बात समझे? दीपांग उपाध्याय, अड्डा 24/7 में, ठीक है, क्लियर? थैंक यू सो मच सचिन जी, समझ रहे बात को? ये बात क्लियर सभी को? तो ऐसे करेंगे ना तब जाके सिलेक्शन। अब आप ये सोचिए कि मैं एक बार पढ़ के किसी चीज को मैं बंद करके रख दिया, मैं दोबारा उसको ना देखूं। हमें 10 दिन, हमारा जो ब्रेन होता है वो 10 दिन पहले की बातों को, समझ रहे हैं ना, 10 दिन पहले की बातों को मतलब नहीं हो, मतलब अगर आप नहीं देखते तो भूल जाती हैं चीजें वो, इसलिए उसको रिकॉल कराना पड़ता है, उसको बार बार याद कराना पड़ता है। क्लियर है? क्लियर, हाँ, याद कराना पड़ता है। आप जैसे कि मान लीजिए कि आप जैसे मेरे सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं, तो आप अभी साइंस पढ़े, अब आप बोर लगे, अगर आप किसी और रटने वाले सब्जेक्ट को उठाएं बोर, आप तुरंत मैथ उठाइए, या फिर अब यहाँ पर आप उठा लीजिए क्या कहते हैं, रीजनिंग उठा लीजिए। तो उसके बाद आप फिर रीजनिंग का फिर आप एक सब्जेक्ट रटने वाला उठाइए जो तुरंत रटा जा सकता है, देखा जाए। उसको रटने का मतलब मेरा ये नहीं कि आप उसको याद कर रहे हैं हाथ रख कर ऐसे कि एक तरफ ऐसे याद कर रहे हैं, नहीं, उसको याद नहीं करना है सर, उसको आपको याद नहीं करना है, आपको रटना नहीं है, आपको बस केवल देखना है। रटने का इन द सेंस मतलब है कि आप उसको देखिए, किसी चीज को देखने से चीजें जल्दी याद होती हैं अपने आप। आप 3 महीने से बैच में पढ़ रहे हैं, अगर आप रोज देखते होंगे ना तो आपको चीजें याद हो गई होंगी, अब तक अपने आप याद हो जाएंगी। वो बार बार वही पन्ना पलटोगे, खुद ही आपको याद आने लगे, अच्छा इसके आगे तो ये था, इसके आगे तो ये था। ऐसे होता है चीज। अब आप एक साथ इकट्ठा आप चाहते हैं कि सारा कुछ मिल जाए, सर ऐसे नहीं होता, उसके लिए समय देना पड़ता है। एक तकलीफ होनी चाहिए, ये ऐसी तकलीफ होती है जो बोरियत वाली तकलीफ होती है, समझ गए बात को, बोरियत वाली तकलीफ होती है। तो आपको समय देना पड़ेगा मेरे दोस्त, तब जाकर आपका बात बनेगा, ठीक है? क्लियर सभी को? जी चलिए, ये आपका पीडीएफ हमने अपलोड कर दिया है, ठीक, और साथ में रेटिंग देना आप लोग मत भूलिएगा, मजा आप सभी लोगों का आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग रेटिंग देना मत भूलिएगा, ठीक है। और जिनका क्लास पहले का छूटा है, पहले आप उस क्लास को कवर करिए, फिर आप लाइव क्लास में आइए हमारे, पहले उस क्लास को आप कवर करिए जहां से छूटा है, जैसे छूटा है, ठीक, ठीक है। चलिए, ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच। और शाम को मुलाकात हमारी आपकी जरूर होगी, शाम 6 बजे जरूर आइएगा, सब लोग आइएगा। टॉपिक वाइज क्वेश्चन साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ 3 दिन से। अगर अब आप क्लास मिस कर रहे हैं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, मैं यह बात सच कह रहा हूँ आप लोगों से। तो अब आप अगर नहीं जुड़े तो फिर बाद में हमको मत कोसिएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 100 नंबर दिलाकर मानूंगा, बाकी आप क्या चाहते हैं वो आप जानते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं वो आपको पता है, ठीक है भैया। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल, धन्यवाद आप सभी लोगों का। टेक केयर, राम राम, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मुलाकात हमारी आपकी फिर से होगी, ठीक है, धन्यवाद।